कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो आपका प्रेम और स्नेह, अपनापन है जो कृष्णगिरी को गरिमामय बनाता है, महिमामय बनाता है। आप सबकी कृपा है जो कृष्णगिरी को विश्व के कई कोनों में, मैं करीब 100 से ज्यादा देशों में, कल नील भाई ने बताया कि लंदन में आज तक किसी ने इस प्रकार का जैन धर्म का प्रचार नहीं किया जहां 3 लाख लोग बैठ सके। ऐसे लेस्टर टाइगर रग्बी ग्राउंड में मैंने कार्यक्रम जैन धर्म के अहिंसा के किए। तो ये पुण्य, ये जो हमारे जितने भी कर्मों की भाव, मैंने ऐसे 150 एकड़ में प्रतिष्ठा करना, ये आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये सोच आना कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसमें पैसे का कहीं प्रदर्शन नहीं है, अहंकार का, दिखावा का प्रदर्शन नहीं है। जिन भक्ति सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए, ये एकमात्र मेरी भक्ति भावना का ये प्रदर्शन। आप सबकी कृपा है। आपको बता दूं कि आज तक प्रतिष्ठा के नाम से 1 पैसा मैंने किसी से मांगा नहीं है। कोई कह दे कि भाई आपसे पैसा मांगा है, किसी से मैंने 1 पैसा मांगा नहीं है। मैं कोई पैसा बटोरने के लिए ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं करता। आप पूरे कृष्णगिरी एक विश्व में तीर्थ है, कहीं एक जगह आप किसी का नाम नहीं देख सकते, कोई सम्मान नहीं। कल 3 जनों का सम्मान खुला अब सभा के सामने बोलता हूं, वो तीनों नए थे, उनको नहीं लगे। वो नडियाद के जयेश भाई हो, पिंटू भाई हो, बाकी सब मेरे पुराने ये लोग हैं। मैंने कभी किसी का सम्मान तक नहीं किया, वो कभी कोई सम्मान के भूखे भी नहीं है। मैं नाम दिखावा ये वो कुछ कराता ही नहीं हूं। ये तो माँ की कृपा है कि तीर्थ चल रहा, आपकी कृपा है। ऐसे ही स्नेह तीर्थ पर बनाए रखें और कृष्णगिरी को आपके आते जाते रास्ते में कम से कम आपका विश्राम स्थल बनाए रखें। नमस्कार आपको और धन्यवाद है आपको। जय हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिवां प्रसूक्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यासा पद्मासनस्थां विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीर वर्तनाभिः स्तनभर नमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीयां लक्ष्मीर्दिव्यैः गजेन्द्रैः मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुंभैः नित्यं सा पद्महस्ता, नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। ये वेदवाणी है श्री सूक्त का एक ऋक है। इसमें ऋषियों ने लिखा है, यासा पद्मासनस्थां विपुल कटितटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीर वर्तनाभिः स्तनभर नमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैः गजेन्द्रैः मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुंभैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्य युक्ता। इतना अच्छा हिंदी मेरे मुंह में नहीं आता है, क्योंकि इतना संस्कृति वाला हम नहीं है, हम गांवटी वाले हैं। थोड़ा प्रयास कर रहा हूं हिंदी में बात करने का। ये संस्कृत वेद लिखों में ऐसा लिखा हुआ है, देवी का लक्षण। या सा पद्मा, सा बोले तो ओ मां पद्मासन स्थान, आसन पद्मासन, विपुल कटितटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीर वर्तनाभिः स्तनभर नमिता शुभ्र वस्त्र उत्तरीयाम, ऐसा लिखा है। जो महालक्ष्मी का वस्त्र है, इसका रंग लिखा है वेद में, ऋग्वेद में शुभ्र वस्त्र उत्तरीयम लिखा है। शुभ्र वस्त्र बोले तो सफेद वस्त्र। मां पद्मावती का वर्णन वेद में ही हो गया, अलग कलर इस वेद। देखो जी, यहाँ से जो ब्राह्मण है, जो सब वेद ब्राह्मण ऐसी यही श्लोक पढ़ना है। यासा पद्मासनस्थां विपुल कटितटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीर वर्तनाभिः स्तनभर नमिता शुभ्र वस्त्र उत्तरीयाम। शुभ्र वस्त्र उत्तरीयाम बोले तो जो व्यास ने बोलता है
वस्त्र का रंग सफेद हो तो तुम्हारा अंत रंग का रंग काला हो तो क्या करने का है? पहला तुम्हारा मन है ना, वो चंद्रमा का हिसाब से हो गए। मन अलग नहीं है, चंद्रमा अलग नहीं है, मोती अलग नहीं है, अकॉर्डिंग टू ज्योतिषशास्त्र। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसा लिखा। मन बोले तो चंद्रमा बोले तो सफेद। मन लक्षण कैसा रहना चाहिए? शुद्ध सफेद। इसलिए मां पद्मावती महालक्ष्मी उत्तरियाम बोले तो ऊपर का वस्त्र है ना, वो ऊपर का वस्त्र सफेद है, नीचे का वस्त्र नहीं है। क्यों के लिए? वो विवस्त्र है। विवस्त्र बोले तो नंगा बोले तो कोई नहीं पकड़ सकता है मेरे को। मैं सब छोड़ के ऊपर वस्त्र पहना हूं, वो शांति का, अहिंसा व्रत का। ऐसा मैंने सोचा। वेद व्यास ने लिखा है, अहिंसार्थाय लोकानाम धर्म प्रवचनं कृतम सधर्म इति निश्चयः। निश्चय धर्म जो करता है, जो प्रवचन करता है, वो एक धर्म पाना चाहिए, एक व्रत धर्म करना चाहिए। वो अहिंसा का व्रत है। सारा देश में अहिंसा का बारे में बहुत स्वामी जी प्रवचन करता है। अहिंसा का व्रत ऊपर नहीं लेता है। मैंने देखा एक ही आदमी है, एक ही जन लोग है, वो जैन लोग है। अहिंसार्थाया ऐसा सभा में जाके स्वामी जी लोगों को ऐसा ಹೊಗಳೋದು ಏನಂತಾರೆ, तारीफ करना, ऐसा मेरा नहीं है। मैं बहुत पागल हूं। मेरा बेश अलग है, मेरे आवेश अलग है। मैं क्या करता हूं मेरे को भी मालूम नहीं है। इधर आ गया, मैं देखा, आने के समय स्वामी जी का फोटो देखा मैंने। हमारा फ्रेंड है अनिलाचार्य, जो बड़ा स्वामी जी, उडुपी स्वामी जी, बहुत बड़ा वृद्धात्मा, परमहंस परिव्राजकाचार्य पदवाक्य प्रमाण पारावार पारण सर्वतंत्र स्वतंत्र श्रीमन मध्वकरार्चित भंडारकेरे श्री विद्यामान तीर्थ महास्वामी जी के शिष्य। उन्होंने बोला, देखो वो फोटो में मैं रामकृष्ण परमहंस का चेहरा देख रहा हूं। मैं एक बार देखा, सेम टू सेम नहीं, सेम टू सेम। इतना सौभाग्य को मेरे को मिल गया है। मेरा विचित्र क्या है, प्रतिदिन मेरे को एक तो एक जैन का घर का भोजन मेरे को आता है। अभी भी और कटारिया बेंगलोर जाने के बाद, अप्पा जी जल्दी आना, आपके लिए मैं चपाती बना हूं, ये सब राबोड़ी क्या बोलते आप, वो सब मेरे को बहुत टेस्ट इष्ट है। प्रतिदिन मैं खाना नहीं खाता हूँ। खाना खाए तो ओनली नॉन वेज खाता हूँ, मैं वेज नहीं खाता हूँ। बोले तो आपका सिर खाता हूँ। वेज बोले तो जैन की खाना ही अमृत समान है। मेरे सौभाग्य, मेरे छोटे उम्र में ये वेश डालने का मेरा आदत था। मेरे माँ ने बोलती थी, मेरे घर में ये एक लड़का हो के ऐसा कर रहा है, मेरे मुंह में आता था, मैं पद्मावती हूं, मैं पद्मावती। मेरे को मालूम है पद्मावती कौन है, मेरे को मालूम नहीं। 2-3 महीने के पीछे एक मूवी मैंने देखा, फिल्म को जाके नहीं, पद्मावती नाम से एक मूवी आ गया था। वो पद्मावती नाम से मेरे को क्या संबंध है? मैं ऐसा आंख बंद करके बैठने के समय छोटा उम्र से हुमचा ऐसा एक क्षेत्र मेरा आंखों में ऐसा अभी भी पास हो रहा है। मैं गया नहीं उधर। तीर्थहल्ली के पास एक हुमचा बोल के एक गांव का, एक माँ का एक तस्वीर अभी भी मेरा आंखों में ऐसा पास होता है। देखो, एक तो किसी लड़की से पहला प्यार करके बाद में शादी करो, नहीं तो शादी करने के बाद प्यार करो। वैसे ही धर्म है। पहला माँ को आराधना करके माँ बन जाओ, नहीं तो माँ बन के बाद में आराधना करो। वही है।
हमारा स्थिति है। ऐसा सारा यति धर्म है, यति धर्म है, वो परिव्राजक है। परिव्राजक बोले तो पांव में चलने का, और करतल शंकराचार्य जी ने करतल भिक्षम तरुतल वासम झड़ी इसमें पेड़ पौधे के अंदर रहने का, और विवस्त्र होने का, नंगा होने का, और तुमको खाना चाहिए तो ऐसा करके बाद में आराम से सो जाओ। सारा यति धर्म ऐसे है। अभी ये कि इस दुनिया में यति धर्म रहते तो केवल जैन धर्म ही है। हम डम्मी स्वामी जी हैं, बोलते हैं हम सन्यास लेने के बाद 18 वर्ष आप जैसे हम पैर में जाते थे, और ऐसा मेरे वस्त्र क्या था, ये कि कौपीनम, ये कि इतना छद्दर, अभी इतना बड़ा हो गए हमारा दुनिया के, हम क्या करें। ये 20 विलेज का एक महान ठाकुर बैठा था, इसको छावड़ी बोलते, छावड़ी के सामने बैठा था, सारा लोग उसको तारीफ कर रहे थे, बहुत श्रीमान था हो। तो 3 बात में मैं खत्म करता हूं। एक इतना छोटा बालक आया, उसका नवद्वार खचड़ा में ऐसा भर गया था, इधर 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 सब। वो आ गया, बाद में वो ठाकुर ने देखा, वो बदमाश को लेके जाओ, ऐसा इतना वो नाकोड़ भैर हो गए। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि वंद्य योगी वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिवास काल भैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्म अंडकोश संततिम। अट्टहास भिन्नज पद्मज अंडज कोश संततिम। दृष्टिपात करने से ही सारा ब्रह्मांड ऐसा ऐसा होता है। नाकोड़ भैरव को, नाकोड़ भैरव ऐसा ऐसा होता है। स्वामी जी को देख, वो स्वामी जी मैं देख रहा हूं उस भैरव को, स्वामी जी को, दोनों को भी। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ एक लिंग भगवान को, शिव जी को मैं देख रहा हूँ। ये स्वामी जी बोल रहे मैं पद्मावती का पूजा करता हूँ, ये पूजा करता हूँ, मैं देख रहा हूँ इसके अंदर शिवलिंग भगवान को मैं देख। क्या संबंध हो रहा है मेरे को मालूम नहीं है। भगवान शिव जी का उपासना इतना हो गए है भोला शंकरा, भोला शंकरा, इतना हो गए स्वामी जी का। बाद में वो बच्चों को उन्होंने गालियां देके, बाद में ये खाता गया अंदर से, ये खाता ऐसा चूड़ी था, ऐसा सब कुछ था, ऐसा के वो बालक को ऐसा को किसी ने नहीं देखा, वो हाथ को देखा। ये हिंदी अच्छा है नहीं वो समझो, बस इसका व्याख्यान क्या है मेरे को मालूम। स्वामी जी बाबा बोलते हैं वो बालक को अंदर के लेके जा गई एक औरत। बाद में वो बालकों को इधर 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 सब कुछ साफ किया, सब कुछ उतना इसका हाथ से। वो हाथ को ऐसा नहीं पहनी थी, वो डॉक्टर लोग पहनते ना, क्या हुआ, ग्लव्स नहीं पहनती थी, ब्लाउज पहन की। बाद में सब कुछ उसको बराबर करके अच्छा पानी में नहा के, और श्रीगंध उसको पाउडर सब कुछ मैं क्या है मैक कंपनी का सब कुछ डाल दिया। बाद में इतना 16 श्रृंगार बना के, ऐसा हार बना के, इसका काजल को ऐसा करके एक सुंदर वस्त्र पहन के अब जाओ बोले। वो आ गए, वो लोगों ने बोला ये बालक कितना सुंदर है, किसका बेटा है? वो ठाकुर ने मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा बड़ा बेटा है। पहला गालियां दिया था उन्होंने, अभी मेरा बेटा है बोल रहे हो। इसीलिए स्वामी जी ने बोलिए मेरे को इस प्लूरल नहीं जानते, प्लीज माफ करो। पद्मावती है ना, वो माँ है, इसीलिए सब कुछ लोग उधर ही बैठता है। आपका खचड़ा पूरा साफ करके आपको ऐसा पकड़ के उधर आपको ये
आपका अंदर में, इसलिए आप पहला उधर जाते। आपको पहला इस दुनिया में हम सन्यास लेने का है। कोई दरिद्र सन्यास लिया तो वो सन्यास अच्छा नहीं है। किधर कितना यावत तो सन्यास तक बेको के कब सन्यास लेने का, सब कुछ पाने का, बाद में सब कुछ छोड़ने का, वही राज सन्यास होता है। इसलिए सब कुछ पाने का पहले वो देती है, देने के बाद बोलती है छोड़ा अभी जाओ उधर, ऐसा बोल के अम्मा अम्मा ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪದುಮಾ अम्मा अम्मा, ऐसा मेरे मन में इतना दुख में अम्मा अम्मा बोल के तुमको बुला रही हूँ। अम्मा अम्मा ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ करे करेगी तिंदिनदी। मेरे को पागल समझ के, मैं बुरा आदमी समझ के मेरे को मत छोड़ना माँ। करे करेगी तिंदिनदी ओडी बारम्मा। दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, क्योंकि मैं बहुत दौड़ के मेरे पाँव टूट गए। तो अभी मैं गिर गया हूं, मैं किधर दौड़ के ले आऊं? आपको ये माने इधर आके ए आओ, मैं हूं, आओ आओ, ऐसा आपको अम्मा अम्मा ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ करे करेगी तिंदिನದೆ दौड़ के चले आमा, मेरे दिल में दौड़ के चले आओ। अम्मा अम्मा ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆ ಕರೆಗಿ ತಿಂದಿನದೆ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ ಓಡಿ ಬಾ। ऐसा वाणी में आप किधर उसको बुला रहे हो? कृष्णगिरी। कृष्ण बोले तो कृष्णा कर्षयति इति कृष्णा आकर्षयति इति कृष्णा। कर्ष बोले तो आपका संसार का व्यामोह को कर्षण करता है, बाद में आकर्षण करता है, इसलिए कृष्ण। गिरी बोले तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा का ऊपर इतना बड़ा गिरी। तीर्थ बोले तो आप श्वेतांबर या दिगंबर, बाद में औदुंबर। अब हम दत्तात्रेय महाराज है, इसीलिए आप मेरा सामने आ गए हैं। आपका झोली खाली नहीं है, क्योंकि लिए हम ढाली है। महा पद्मा है, पद्मावती का इतना वर्णन हम कभी भी बोलने को नहीं होते। अभी लेट हो रहा है। स्वामी जी का प्रवचन में सब कुछ है, सब कुछ है। ये कार्यक्रम होने के बाद उधर एक आदमी ने ऐसा किरीट डाला है, एक आदमी ऐसा कोड़ालू पकड़ के कृष्ण होता है। इधर माँ पद्मावती का होने का था ना, वो वेश पात्र माँ पद्मावती अप्पाजी हो गए और तीर्थंकर स्वामी जी प्रभु हो गए। मैं माँ पद्मावती नहीं हूँ। अब ये कार्यक्रम होने के समय श्वेतांबर का वेश डालता है और कृष्ण का भगवान का वेश डालता है और राधिका का वेश भी डालता है। उधर एक ऐसा है ना, ऐसा लिए माँ पद्मावती का रूप धारण उन्होंने किया मेरे अंदर बैठ के।
बिठा के, और स्वामी थे पार्श्वनाथ दिगंबर स्वामी जी का पूर्ण रूप है, अवतार स्वरूप है। भगवान भगवान बसंत विजय बोले तो पंचमी पंचभूतेशी पंच संख्य उपचारिणी शाश्वती शाश्वत ऐश्वर्या शर्मदा शंभु मोहिनी। बसंत बोले तो पंचमी, वाह वाह वाह, वंदन वेदव्यास बहुत है वाह को। संत बोले तो वो पंच बोले तो दान श्रद्धा दया धर्म किधर रहे थे वही संत होता है। वो संत को विजय 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 का लक्षण है। वो संत का बातें हम माने तो हमको विजय होता है। सबका अंदर जो भगवान है, हमको एक बुद्धि देने का है। आपका अंदर भगवान को, हमको अहंकार मत दो प्रभु, केवल आपका कृपा आश्रय में। मेरे को एक बार आता है, मैं जैन लोगों को सामने बोलता हूँ, ये सब निकाल के मैं आराम से नंगा होके जैन दीक्षा ले लूं। बाद में कटा हमारा शिष्य कटार, ऐसा मत करो, आप पद्मावती बनो। यही ऐसा पवित्र क्षेत्र में स्वामी जी का दर्शन का, पूर्णानुग्रह का कृपा में, माँ साध्वी जी का आप ऐसा भक्तों का बीच में बैठना मेरा सौभाग्य। जन्म जन्म है तो जन्म लेने का मन नहीं है, लेने का है तो जैन लोगों का बीच में ही रहने का। ऐसा अखंड गुरुदेव दत्त ಕರೆಯುತ್ತಿಗೆ ಕರೆ ಕರೆಗಿತು ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ। महाराज को ऐसा बोला ना, हम मेरे को बोला ना, मैं आता हूँ महाराज को, मारा सावरा सावरा कृष्णधारी गिरधारी, मारा सावरा गिरधारी, ठाणे काही बोल सुनावा, काही तागी काही बोल सुनावा, मारा सावरा सावरा गिरधारी। ऐसा कृष्णगिरी को ऐसा धारण करके महाराज आगे उसको ऐसा बोलाना, बस मेरा वाणी बहुत हो गए, लेट हो रहा है। हे भोला शंकरा शंकरा भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोला शंकरा शंकरा, हे भोला शंकरा शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा। बस बहुत लेट हो गए। सर्वम श्री हरि कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु। माँ पद्मावती, आपका दर्शन लेके हम संतुष्टित हो गए, क्योंकि लिए आप ऊपर है, हम बहुत बहुत नीचे है, ऐसा समझे है आप। हमारे हमको सोचे तो आप बहुत नीचे है। इधर ये प्रतिमा का नीचे, इतना नीचे माँ का एक प्रतिमा मैंने देखा, स्वर्ण प्रतिमा। उधर ऊपर ये बेटी है,
ऐसा बोले तो मूलाधार से सहस्त्रार तक ऐसा वर्धन हो गए गिरी का, कृष्णगिरी तीर्थ का, संस्थान का। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। कंठ वाली बात कान को प्रसन्न करती है, न दिल वाली बात मन को प्रसन्न करती है। कपड़ा, खाना पीना, रहना, किसी चीज की चिंतन या चिंता नहीं हो। जो अपने हिसाब से किसी भी हिसाब से, दिगंबर वेश से, श्वेतांबर वेश से, किसी भी वेश से प्रसन्न हो, उसी को अवधूत कहते हैं। और स्वामी जी आपके पदार के 4 शब्द कहने से लाखों लोग पारस चैनल में आपकी अमृत वाणी को सुन के प्रसन्न हुए हैं। कल्याण हो ऐसे महापुरुषों की कृपा से, संसार की कल्याण हो इस धरती की, ऐसे प्रार्थना करके पुनः आपको नमन करता हूं। मैं पूर्व जन्म में शिव उपासक था, ये निश्चित बात है। मैं विंध्याचल में पूर्व जन्म में शिव साधक था, अघोर साधनाएं की। इस जन्म में मुझे वो साधनाएं प्राप्त हुई जो पूर्व जन्म की थी, जिसका मैंने एक शिव मंदिर अलग से निजी पूजा के लिए, मेरी पूर्व जन्मों की उस संपदा को पुनः हर दम के लिए जागृत रखने के लिए किया। आपने कहा कि यहाँ शिवलिंग है, हम किसको बैठाते हैं तो वो बैठेगा ये पता नहीं है, क्योंकि मुझे अनुभव है वो अपनी मर्जी हो तो ही बैठ सकते हैं। कोई बैठाने वाला तो धरती में पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा करने वाला नहीं हुआ। मैंने 10 महाविद्यालयों में पूर्णाभिषेक प्राप्त किया। मैं भुवनेश्वरी की साधना विंध्याचल की उस घाटी पर्वतों में किया। आज 15 वर्षों से मैं विंध्याचल बनारस की उस वादियों में मशान में 5 वर्ष रहा, ये भैरव को समझने के लिए। और इस प्रकार से मैंने साधना की। आपने आज मेरी श्रद्धा को और पुष्ट किया। एक व्यक्ति आप जैसे ही महापुरुष हैं, बक्सर के एक महान साधक हैं जिन्होंने कई दैविक साधना की। मैं जब आराधना कर रहा था वो मेरे सामने आए, उन्होंने कहा कि भाई आपके हृदय में शिव और शक्ति का मुझे दर्शन हो रहा है, ऐसे उन्होंने पहले कहा। तो ये तो साधकों के हृदय में वो होंगे ही, क्योंकि कोई भी मंत्र न्यास किया जाता है तो मंत्र के न्यास में मंत्र के बीज को सिर पर और शिका पर और देवता को हृदय में न्यसित किया जाता है। इष्ट देव को रोज जो हृदय में न्यसित करता है, ओम राम शिरसे स्वाहा, ओम ह्रीम शिकाय वषट, ओम पद्मावत्यै हृदयाय नमः, अगर ऐसे करते रहेंगे, अगर न्यास सहित आराधना करेंगे तो निष्दिन हृदय में अपने इष्ट देवता का न्यास करने के कारण हर साधक के हृदय में निश्चित रूप से अपने इष्ट देव स्थापित होते ही हैं। और आपके हृदय में भी मुझे दिख रहा है वो देवी भगवती स्थापित हुई है, मुझे दिख रहा है, वो हर साधक को होती है। तो ये कल्याणकारी परंपरा चलती रहे। अब हम सब ध्वजा में जाने के लिए एक बार हाथ जोड़िए। जिन जिन को ध्वजा मिली वो सब मेरे साथ क्रमशः ऊपर चढ़ेंगे। स्वामी जी भी मेरे साथ चलेंगे। महाराज साहब को भी विनंती है, अगर यथा योग्य अनुकूलता शरीर की अवस्था की साता हो और आप भी हमारे साथ रहेंगे तो ये ध्वजा, हर ध्वजा में कोई न कोई संत, कोई न कोई आचार्य, कोई न कोई महापुरुष 15 वर्षों से ये निरंतर हर ध्वजा में स्वयं। मैंने ये मंदिर की अंजन शलाका की, तब देवी ने कान में बोला कि मेरी बात मानना, किसी आचार्य को बुलाना मत अंजन शलाका में, वो अपने आप आएंगे। मैं घबरा गया, बिगर बुलाए प्रतिष्ठा की पत्रिका छपा दूं और कोई नहीं आए तो मेरी तो हंसी उड़ जाएगी। लेकिन माँ के प्रति इतनी श्रद्धा थी, मैंने सोच लिया कि माँ ने बोल दिया, यानी बोल दिया। माँ ने बोल दिया कि किसी साधु का कभी विनती मत करना ये शक्ति पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा में। मैं घबरा तो गया, लेकिन माँ की बात भी थी, मैं गुपचुप बैठ गया कि माँ ने बोली। फिर पहले दिन शाम तक बिल्कुल एकदम हताश हो गया कि अब अंजन होना है, आज क्या होगा, कैसे होगी प्रतिष्ठा, क्या होगा। शाम को 7 बजे अश्विन गुरु जी ने ही मेरे को कान में फूंक मारा कि स्थूल भद्रसूरी कृष्णगिरी आ गए हैं, चलो अपन विनती करते हैं। मैंने बोला उसी के लिए तो बादाम हलवा कब बने न कब खाऊं, इसीलिए तो इंतजार में था। तो बगैर विनती रात के अंतिम समय तक बगैर विनती और सुबह
आचार्य भगवंत अंजन करने अपने यहाँ पहुंच गए। स्थूल अभी तो गुरु भगवंत रहे नहीं, उनके ही यश गाथा को चारों तरफ फरकाने वाले आचार्य देव चंद्र यशूरीश्वर जी महाराजा विराजमान हैं। लेकिन दोनों यहाँ पधार के इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा धूमधाम से कराई। ये माँ की लीला का सर्वोत्तम उदाहरण है कि बिन बोले ही हमारे यहाँ मोती बरसते रहते, मांगे मिले ना भीख। तो अब हम सब चलें, आप सब पधारे, दूर दूर से पधारे, जरूर सावन शुक्रवार में नाम लिखवाइएगा। इस भगवती की कृपा को प्राप्त करने का अक्षुण्ण लाभ प्राप्त कर लीजिएगा, फिर ये मौका मिलने वाला नहीं। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ो। सभी अपनी ध्वजा लेके खड़े रहें, मस्तक के ऊपर लेके खड़ा रहना है, लेके खड़े रहें, मस्तक, हाँ मस्तक के ऊपर लेके खड़े रहना है, हाथ जोड़ना है, अर्जेंट नहीं है, आराम से। सभी ने खड़े हो, सभी आप नीचे बैठ जाए, सब तो जगह। एक मिनट हाथ जोड़िएगा। पन्नगाधिप शेखर विपुलारुणाम्बुज विष्टर कुकुटोर कुशाय कपाश दिव्य पलांकिता चिंतये कमलावती जपतां सतां फलदायिनी। ओम नमो अनेकांत दुर्बार मत सद्मंच मानवे दिनाय सकलाभीष्टदायिनी कामधेनवे। स्वस्ति श्री जिनराज मार्ग कमल प्रद्योत सूर्य प्रभे स्वस्ति श्री फणिनायिके सुर नराराध्ये जगन्मंगले स्वस्ति श्री कनकाद्रि सन्निभ महासिंहासनालंकृते विद्यानामधिदेवते प्रतिदिनं मां रक्ष पद्माम्बिके। जय जय जगदम्बे भक्त कुंभे नितंबे हर हर दुरितं मे स्वस्ति विरामे नय नय जिन मार्गे दुष्ट घोरोपसर्गे भव भव शरणं मे रक्ष मां देवी पद्मे। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक सुंदर नार कर कर श्रृंगार, एक सुंदर नार कर कर श्रृंगार। पंचवर्ण ध्वनि शोभती दादा गुगरीनो भनकार हेमदंड मणि मोहदी दादा लघु पताका सा किरण झर करती नाचती शोभित दिन भरिया लहे के पवन झकोर से दादा बजते राधे भा इंद्राणी मस्तक लही इंद्राणी मस्तक लही राधा करे प्रदक्षिणा सारे सगवाती मविधि साचवे पाप निवारण नारी कर कर सिंगार दार मन मोन धार आई सुंदर नारी कर कर। और मैं चाहूंगा कि शक्ति पार्श्वनाथ दादा की जो भी ध्वजा वाले हैं उनके सिवाय कोई नहीं एक प्रदक्षिणा कर दे जोरदार, एक प्रदक्षिणा माँ पद्मावती की वासक के साथ में। आई सुंदरी नारी कर कर सिंगार दाढ़ी चैत्यदार मन मोदिदा प्रभु गुण विचार अतिशय सबकी नो। ऐसे आने दो राजू भाई सबको ऐसे आने दो, अभी यहाँ से निकलो। नारी कर कर सिंगार तेरी चैत्यदार मन मोदिदा भगवान के साथ साथ माता की प्रदक्षिणा
प्रदक्षिणा। आइए आइए, लाइन से आते जाइए। चलिए 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 चलिए। चलने दो विक्रम, चलने दो, तुम्हारा काम। जो जग उतंग अति सहस छंग गई गगन लंग भवि हर संग सब जग उतंग पद छिन्क मिलीनो। ओ हो जिम उतंग तिम पद अभंग जिन चैतदार मन मोद धार। ओ जिम ध्वज उतंग तिम पद अभंग जिन भक्ति रंग भवि मुक्ति संग चिद घन आनंद समता रस भीनो। अब तारनाथ मुझ कर सजा। इसे आगे जाते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए। तीनों के नाथ जिन वचन रस पीनो। ओ हो आत्म आनंद तुम चरण बंद सब पट फंद भय सिर तीन पट चंद धज पूजन कीनो। ओ हो आई सुंदरी नारी कर कर सिंगार गाड़ी दार मन मोरदार। जय हो। सुंदरी नारी कर कर सिंगार हरि दार मन आज महारा तेरा सरमा मोतीड़े में वर्षा रे। आज महारा तेरा सरमा मोतीड़े में वर्षा रे। मदरी आज मारा तेरा सरमा मोतीड़े में वर्षा रे। मोतीड़े में वर्षा रे भैया सोना हर क्या रे। मोतीड़े में वर्षा रे भैया सोना हर क्या रे। आज मारा तेरा सरमा मोतीड़े में वर्षा रे। तेरा शर्मा मोतीड़े में वर्षा रे। काशीनाथ की ध्वजा ध्वजा काशीनाथ की ध्वजा ध्वजा कृष्णगिरी में मजा 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 रे मजा 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 रे मजा मजा। काशीनाथ की ध्वजा ध्वजा काशीनाथ की ध्वजा ध्वजा कृष्णगिरी में मजा 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 छिट बड़ा बड़ा मजा 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 रे मजा मजा। काशीनाथ की ध्वजा ध्वजा कृष्णगिरी में बजा बजा। दादा को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा दादा न माने। प्रभु को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा दादा न माने। दादा न माने मेरा प्रभु न माने। दादा न माने मेरा प्रभु न माने। दादा को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा दादा न माने। प्रभु को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा प्रभु न माने। और सभी भक्तों से निवेदन है, ध्वजा लेके आपको अपनी अपनी देवलियों के पास में पहुंचना है। कुछ ही क्षणों के अंदर गुरु भगवंत वहां पर पधार रहे हैं। आप अपनी अपनी ध्वजा लेके अपनी अपनी देरी के पास में पहुंचे। कि आओ मिलके ध्यान करें हम काशीनाथ दादा का। आओ मिलके ध्यान करें हम काशीनाथ दादा का। पद्मावती माता का कृष्णगिरी में ध्वजा महोत्सव। एक अग्नि लहरेगी प्रभु ने पताका। आओ मिलके
ध्यान करें हम काशीनाथ दादा का, आओ मिले ध्यान करें हम काशीनाथ दादा का, काशीनाथ दादा का। कृष्णगिरी में ध्वजा महोत्सव, धरती है या स्वर्ग है ना कोई इसमें फर्क है, धरती है या स्वर्ग है ना कोई इसमें फर्क है, धरती है या स्वर्ग है ना कोई इसमें फर्क है, धरती है या स्वर्ग है ना कोई इसमें फर्क है। आने वाला हर प्राणी प्रभु भक्ति में मस्त है, आने वाला हर प्राणी प्रभु भक्ति में मस्त है। कोई ढोलक तबला बजाए, पैड ऑर्गन सब बजाए, कोई तबला ढोलक बजाए, पैड ऑर्गन सब बजाए। मैं भी आया चरणों में पूरी करो साधना, मैं भी आया चरणों में पूरी करो साधना, पूरी करो प्रार्थना। कृष्णगिरी में ध्वजा महोत्सव, कृष्णगिरी में ध्वजा महोत्सव। कृष्णगिरी तीरथ सुहाना, कृष्णगिरी तीरथ सुहाना, यहाँ रोज भक्तों का आना जाना, यहाँ रोज भक्तों का आना जाना। पीले पीले भक्ति का प्याला, हाँ पीले पीले भक्ति का प्याला, काशीनाथ भक्तों का रखवाला, काशीनाथ भक्तों का रखवाला। क्या बात है? कृष्णगिरी जाओ और ध्वजा चढ़ाओ, कृष्णगिरी में आओ और ध्वजा चढ़ाओ, काशी प्रभु को भजनी सुनाओ। कृष्णगिरी आओ और ध्वजा चढ़ाओ, कृष्णगिरी आओ और ध्वजा चढ़ाओ, प्रभु काशीनाथी को भजनी सुनाओ। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, यहाँ रोज भक्तों का आना जाना, यहाँ रोज भक्तों का आना जाना। मेरे दादा मेरे दादा दादो, मेरे दादा मेरे दादा
दा दा दादा जिनको याद करे ओ याद करे वो लोग निराले होते हैं दादा जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। ओम नीचे बांध ओम ओम उमेश भाई नीचे बांध बंद नीलेश भाई बलि बाकड़ा नीचे लेके आ जाओ धूप दीप थाली डंका चले चले हेलो
सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, परम पूज्य गुरुदेव पधार चुके हैं, सब अपनी अपनी देवली के ऊपर शिखर के पास पहुंच जाए। सबसे पहले गुरुदेव का मंगलाचरण होगा। सबसे पहले गुरुदेव का मंगलाचरण, 10 दिक्पाल देवताओं को अर्घ्य का विधान, और उसके बाद में ध्वजा का कार्यक्रम शुरू होगा। सब अपनी अपनी ध्वजा दंड के पास में पहुंच जाए। सबसे पहले गुरुदेव का मंगलाचरण, और नीचे ये जो बज रहा है उनको मंगल करा दो अभी थोड़ी देर के लिए। आ जाओ। सबसे पहले मंगलाचरण, चलो हाथ जोड़ो। मंगलाचरण गुरुदेव का, गुरुदेव का मंगलाचरण। मंगलाचरण गुरुदेव करें। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब साहुनम, सो पंच नमुकारो सब पावपनाशनो, मंगलानंच सभ्ये सिंबड़मं हवै मंगलम। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामणीयते रींद्रणेन्द्र वैरोट्या पद्मा देवी युताय थे, शांति तुष्टि महापुष्टि दुति कीर्ति विदायने, ओम ह्रीं दिक्पाल वेताल सर्वादिव्याधि विनाशिने, जया जिताख्या विजया क्या पराजित यान्वित दिशां फालेर्गृहेर अक्षर विद्या देवी विरान्वित। ओम असि आभूषा नमस्तत्र त्रैलोक्यनाथदाम, चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते भासन्ते छत्र सामरे, श्री शंखेश्वर मंडन पार्श्वजिन प्रणत कल्पतरु कल्प, चोरय दृष्टव्रातं पूरय मे वाञ्छितं नाथ। ओम वृषभाजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभुज पार्श्वचंद्र प्रभु, शुभिधि शीतल श्रेयांस भासुभुज विमल अनंत धर्म शांति कुंतुर मल्लिमुनि सुरत, नामी नेमी पार्श्व वर्धमानंता जिनाः, ध्वजारोहण महोत्सवे प्रसादम आशीर्वादम देहि कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत चंद्रमौलीश्वराय नमः, सर्वारिष्ट प्राणासाय सर्वाभीष्ट अर्थदायिने, सर्वलब्धि निधनाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री इंद्रभूतिं वसुभूतिपुत्रं पृथ्वी भवं गौतम गोत्र रत्नं, स्तुवन्ति देवासुरमान्वेन्द्रा स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे। ओम ग्रह चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनीश्वर राहु केतु सहिता स लोकपाला, सोम यम वरुण कुबेर वासवादित्य स्कंद विनायको पेता, ये चान्यपि ग्राम नगर कृष्णगिरि तीर्थ क्षेत्र स्थित सर्व देवी देवता पुण्य प्रसादात संकल्पित जिनेश्वर जिनालये निश्चित समय निर्विघ्ने परिपूर्णार्थम तत्कारार्थे विपुल धन प्राप्त्यर्थम, श्री भगवान जिनेश्वर चरणे ध्वजारोहण महोत्सवे प्रार्थना पूर्वकम कोटि कोटि नमस्कारान् समर्पयामि स्वाहा। ध्वजारोहण महोत्सवे सर्व मंगल प्राप्त्यर्थम पूजा बलिं गृगाण गृगाण स्वाहा। अभी बाकड़ा का विधान हो रहा है 2 मिनट के लिए। विक्की भाई आपको सूचना दी जाएगी। अभी अग्नि देवता को बाकड़ा दिया जाएगा। अग्नि देवता करो 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 धूप दिया करो। ओम यमाय सांगाय सायुधाय सपरिक्राय यागच्छ, श्री ध्वजारोहण महोत्सवे सर्व कार्य सिद्धिं कुरु, सर्व संकल्पं पूरे पूरे, सर्व संकल्प सिद्धिं कुरु कुरु, मनोवांछितं देहि कुरु, नमो यमाय पूजा बलिं गृहाण स्वाहा। ओम नैऋत्ये सायुधाय सवाहनाय सपरिक्राय इहा गच्छ, ध्वजारोहण महोत्सवे सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम निश्चित जिनालये निर्विघ्ने परिपूर्णार्थम तत्कार्यार्थे जनधन वशीकरण आकर्षण सिद्धि प्राप्त्यर्थम सर्व गृगाण गृगाण स्वाहा। ओम वरुणाय सायुधाय सवाहनाय सपरिक्राय इहा गच्छ, ध्वजारोहण महोत्सवे निर्विघ्नं कुरु, सर्व कार्य सिद्धिं
कुरु संकल्पित संकल्प सिद्धिं कुरु जिनालय महोत्सवे निर्विघ्ने परिसमाप्त्यर्थ सकल ऐश्वर्यं सकल कार्य सिद्धिं समये जिनालय प्रतिष्ठा वैभवं निर्विघ्ने परिसमाप्त्यर्थम आशीर्वादं प्रसादं देहि कुरु नमो वरुणाय पूजा बलिं गृगाण स्वाहा। ओम नमो भगवते वायवे साइदाय वाहनाय सहपरिकराय। वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।